नमस्कार दोस्तों, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। हम आए हैं फिर से आज और नई खबरों के साथ, तो बिना समय गवाए जान लेते हैं। पहले जान लेते हैं मौसम का हाल। हरियाणा में नए साल का आगाज धुंध के साथ होगा। कड़ाके की ठंड को देखते हुए मौसम विभाग ने 14 जिलों में कोल्ड डे के साथ कोल्ड वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। इनमें हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, नूर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पलवल, जींद, भिवानी, चरखी दादरी शामिल हैं। जींद में विजिबिलिटी 20 मीटर से भी कम रही। मंगलवार सुबह जींद और पलवल में धुंध छाई। मौसम विभाग ने 3 जनवरी तक हरियाणा में शीतलहर चलने की संभावना जताई है। इसके चलते न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री की गिरावट आ सकती है। सोमवार रात न्यूनतम तापमान में 1.3 डिग्री की गिरावट देखने को मिली। नारनौल सबसे ठंडा रहा। यहाँ का न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। यह सामान्य से 2.7 डिग्री कम है। करनाल और अंबाला को छोड़कर अन्य 20 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम रहा। आगे समाचारों में, साल के आखिरी कारोबारी दिन आज यानी 31 दिसंबर को सेंसेक्स 400 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 77,840 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 100 अंक की गिरावट है। ये 23,540 के स्तर पर कारोबार कर रही है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 21 में गिरावट और 9 में तेजी है। निफ्टी के 5 शेयरों में से 32 में गिरावट और 18 में तेजी है। एनएससी सेक्टरल इंडेक्स में आईटी सेक्टर सबसे ज्यादा 1.6% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। आगे समाचारों में, आज साल का आखिरी दिन है। कल से कैलेंडर बदल जाएगा। 2025 में 13 अहम चीजों में बदलाव हो रहा है। इसमें कुछ सहूलियतें हैं तो कुछ बंदिशें, तो कुछ जानने के लिहाज से बहुत जरूरी हैं। 2025 के टॉप बदलाव जो जुड़े हैं हमारी जिंदगी से, ये जान लेते हैं। फीचर फोन से यूपीआई इस्तेमाल करने वाले लोग 1 जनवरी से रुपए 10,000 तक ऑनलाइन पेमेंट कर सकेंगे। अभी ये फीचर फोन से यूपीआई पेमेंट की लिमिट 5,000 है। पेंशनर 1 जनवरी से देश के किसी भी बैंक से पेंशन निकाल सकेंगे। इसके लिए अतिरिक्त वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी। अभी जिस बैंक और ब्रांच में खाता है वहीं से पेंशन ले सकते हैं। आगे, किसानों को 1 जनवरी से बिना गारंटी 2 लाख तक का लोन मिलेगा। आरबीआई गवर्नर ने दिसंबर में यह ऐलान किया था। अभी किसानों के लिए बिना गारंटी के लोन की लिमिट 1.6 लाख है। आगे, टेलीकॉम कंपनियों को वायरस एसएमएस पैक का ऑप्शन देना होगा। जो यूजर डेटा नहीं चाहते उनके लिए नया पैक सस्ता होगा। अभी जो लोग कॉलिंग के लिए फोन इस्तेमाल करते हैं उन्हें भी डेटा रिचार्ज करना होता है। आगे, मारुति, हुंडई, टाटा, किया और एमजी की गाड़ियां 1 जनवरी से महंगी होंगी। बाइक और कॉमर्शियल व्हीकल की कीमतें भी 2-3% बढ़ेंगी। वजह, कंपनी ने गाड़ी बनाने में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल की लागत बढ़ने की दलील दी है। व्हाट्सएप 1 जनवरी से एंड्रॉयड 4.4 और उसके पहले वाले वर्जन पर काम नहीं करेगा। वजह, ऐप का मेटा एआई फीचर एंड्रॉयड 4.4 या अपडेट वर्जन पर ही काम कर सकता है। आगे, गाड़ियों का प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए 1 अप्रैल से कड़े एमिशन नॉर्म्स भारत स्टेज 7 यानी BS7 लागू होंगे। अभी 1 अप्रैल 2019 से भारत स्टेज 6 या BS6 नॉर्म्स लागू हैं। आगे, नो डिटेशन पॉलिसी खत्म होने से 5वीं और 8वीं के फेल स्टूडेंट अगली क्लास में प्रमोट नहीं होंगे। उन्हें 2 महीने के अंदर दोबारा एग्जाम पास करने का मौका मिलेगा। अभी 10वीं से पहले तक फेल स्टूडेंट भी अगली क्लास में पहुंच जाते थे। आगे, कोचिंग सेंटर 16 साल से कम उम्र के बच्चों को एडमिशन नहीं दे सकेंगे। भ्रामक विज्ञापन पर भी जुर्माना होगा। अभी उम्र और विज्ञापन को लेकर नियम तय नहीं थे। सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। आगे, विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री भारत में पढ़कर ही ले सकेंगे। इंडियन और फॉरेन यूनिवर्सिटी साझा कोर्स शुरू कर सकती है। इसके लिए पढ़ाई फिजिकल क्लासरूम में होगी। अभी विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री के लिए विदेश जाना होता है। आगे, CISF और BSF में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण, फिजिकल टेस्ट और एज लिमिट में भी छूट मिलेगी। अभी 25% अग्निवीरों को सेना की नियमित सर्विस में लेने का नियम है। आगे समाचारों में, हरियाणा के 5 बार सीएम रहे OP चौटाला की रस्म पगड़ी और श्रद्धांजलि सभा आज 31 दिसंबर को सिरसा के चौटाला गांव में हो रही है। इसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री JP नड्डा, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, CM नायब सैनी, पंजाब के पूर्व डिप्टी CM सुखबीर बादल भी पहुंचे हैं। इस दौरान सभा में OP चौटाला के जीवन पर 5 मिनट का वीडियो दिखाया गया, जिसके अंत में OP चौटाला का अभय चौटाला को इनेलो का उत्तराधिकारी घोषित करने का वीडियो भी दिखाया गया। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने पूरे परिवार को एकजुट होने की अपील की। सभा में CM नायब सैनी ने कहा, OP चौटाला का पूरा जीवन खुली किताब रहा। उन्होंने हरियाणा के लिए संघर्ष किया, विकास को नई दिशा देने का काम किया। उन्होंने गौरवशाली जीवन व्यतीत किया और हमें दिशा देकर गए। ऐसे दिव्य आत्मा जिनसे हमें भी सीखने
को मिलता है। जहां भी समाज के हित की बात आई, चौटाला जी ने अपना योगदान दिया है और लोगों का लाभ किया है। वे हमें रास्ता देकर गए, हम सब उस पर मिलकर चलेंगे। आगे समाचारों में हरियाणा वासियों के लिए खुशखबरी सामने आई है। हरियाणा में जल्द ही नए जिले, तहसील, सब तहसील बनाए जाएंगे। इस बारे में राज्य के विकास पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार की अध्यक्षता में गठित मंत्री समूह की सब कमेटी ने तेजी से काम शुरू कर दिया है। अब तक इस कमेटी की 2 बैठकों में 4 महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा चुके हैं। इस दौरान शिक्षा मंत्री महिपाल डाडा, शहरी स्थानीय मंत्री विपुल गोयल, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा बैठक में मौजूद रहे। आज समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।